नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास 9th वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। आपके सिलेबस में 3 अलंकार दिए हुए हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में। तो इसी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं और चुटकियों में आपको याद हो जाने वाला है, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट को आपको बताते हुए चलेंगे। मेन ध्येय हमारा रटाने पर नहीं बल्कि समझाने पर रहेगा, और अगर आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ लेते हैं तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 9th के शानदार वीडियो यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है और श्लेष अलंकार है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वे किस अलंकार के उदाहरण हैं? शब्द अलंकार के उदाहरण हैं। दोस्तों, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार वे अलंकार होते हैं जहाँ शब्द से आपके अलंकार उत्पन्न होता है, और अर्थ अलंकार होता है जहाँ अर्थ में अलंकार छुपा होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि काव्य में शब्दों के प्रयोग द्वारा चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है, शब्दालंकार होता है। इसके प्रमुख 3 भेद होते हैं जो आपके सिलेबस में हैं। सबसे पहला है आपके अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार तो आप लोग जानते हैं कि जब एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार एक निश्चित क्रम में होती है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। यानी मान लीजिए अगर कोई भी शब्द आपके आ गया, जैसे मान लीजिए मा शब्द आ गया, पा शब्द आ गया, तो यही शब्द बार बार आ रहे हैं, तो एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है एक निश्चित क्रम में, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मुदित में माँ, महीपति में माँ और मंदिर में माँ, यानी यहाँ पर माँ वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। वैसे ही सेवक सचिव सुमंत बुलाए में आपके स वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। तो जहाँ पर आपके कहा गया है कि एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार एक निश्चित क्रम में होती है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, काफ़ी सिंपल है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। और स्पष्टीकरण भी आप अगर पेपर में लिख देते हैं तो पूरे अंक आपको मिल जाते हैं। स्पष्टीकरण में आपको यही लिखना है जो मैंने बताया कि इस चौपाई में माँ और सा वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है। आप देख रहे हैं, मुदित 1, महीपति 2, मंदिर 3, सेवक 1, सचिव 2, सुमंत 3। तो यहाँ वही चीज़ें लिखनी है जो आप देख रहे हैं कि 3 बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो ये आपका स्पष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और अन्य उदाहरण में अगर आपको ये याद नहीं हो रहे हैं तो मुझे तो सबसे अच्छा उदाहरण याद आता है, तरणी तनुजा तरतमाल तलुअर बहुछाए। ये सबसे अच्छा उदाहरण अलंकार का मेरे ध्यान में है, अनुप्रास का। बाकी यहाँ पर भी दिया हुआ है कि सुरक्षित, सुंदर, सुखद, सुमन तुक्ष पर खिलते हैं। दूसरा दिया हुआ है कि कूके लागी कोयलें कदम्बन पर बैठ फेरी। तीसरा दिया है कि कुटिल कुचाल कुकर्म छोड़ दें। चौथा दिया है कि घेघ घेर घोर गगन धराधर ओ। अगला दिया है कि मिटा मोह मन भय मलीने। तो इस तरीके से अन्य उदाहरण हैं, जो भी आपको समझ में आए आप लिख सकते हैं। बस आपको स्पष्टीकरण में थोड़ा सा सुधार करना होगा। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है, अतः यहाँ आपके अनुप्रास अलंकार है। इस तरीके से जिसमें जो जिस वर्ण की आवृत्ति हो रही है वो आप स्पष्टीकरण में लिख देंगे। चलिए फिर अनुप्रास की बात हो गई, हम लोग अब बात करते हैं यमक अलंकार की। यमक अलंकार देखेंगे, काफ़ी सिंपल है। जब किसी एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो पर उन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हों, यमक अलंकार कहलाता है। भाई काफ़ी सिंपल सी बात है कि शब्द तो एक ही रहेगा, यहाँ पर वर्ण की बात नहीं हो रही है, शब्द की बात रही होगी। एक ही शब्द आपकी क्या हो रही है, एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है, यानी एक से अधिक बार आ रहा है, यानी 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या हो जा रहा है, हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है, तो वहाँ पर यमक अलंकार है। समझ में आ गया? एक बार फिर से देखेंगे, जब किसी एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो पर उन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। यानी एक शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। चलिए फिर एक उदाहरण से देखते हैं। एक उदाहरण तो मुझे भी याद आता है, कनक कनकते सौगिनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग व खाए बौराए। तो उसमें जो कनक कनक 2 बार आया था, कनक कनकते सौगिनी, तो इसमें एक कनक का अर्थ होता है आपके धतूरा। ठीक है, एक कनक का अर्थ होता है आपके धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो उसमें कहते हैं
आपके कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यानी कि धतूरा दोस्तों क्या होता है, अगर इसमें इतनी मादकता होती है, अगर कोई इसे खा ले तो वह आदमी पागल हो जाएगा। तो कभी यहाँ पर लिख रहा है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जैसे कि धतूरे में आपकी मादकता होती है वैसे ही सोने में भी मादकता होती है। भाई आप देखे ही होंगे कि जो लोग अमीर हो जाते हैं तो उन पर जैसे मादकता छा जाती है, वो किसी को सुनते नहीं हैं, उनके पास जिसके पास सोना आ जाता है। तो वही ये कह रहे हैं एक अर्थ में कि या पाए बोराए जग व खाए बोराए, धतूर को खाकर आदमी बोरा जाता है, पगला जाता है, वैसे ही सोना पाकर आदमी बोरा जाता है। तो कनक कनक 2 बार शब्द आया और दोनों बार अलग अलग अर्थ निकले, जहाँ पर एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, यमक अलंकार होता है, ये आपको समझना होता है। उदाहरण दिया है कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आया। कर का मन का डारी दे, यहाँ पर भी मन का आया। मन का फेर, देख लीजिए 4 बार आ गया। ये जो शब्द है आपके मन का, ये 4 बार आया है और चारों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। कैसे हैं, आइए हम लोग स्पष्टीकरण में देखते हैं। स्पष्टीकरण में दिया है कि यहाँ मन का शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, ठीक है, लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। लेकिन क्या है आपके, लेकिन अर्थ तो अलग अलग हैं। पहले मनका का अर्थ है हृदय, दूसरे मनका का अर्थ है मोती। तो माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो ये आपके बता रहा है कि दोनों बार, एक बार मनके का अर्थ निकल आपके हृदय से आ रहा है और दूसरे मनका का अर्थ है मोती, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे देखेंगे, अगला उदाहरण है कि भजन कहो दासो भज्यो, भज्यो न एकी बार, दूर भजन जासे केहों, सोते भज्यो गंवार। एक उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। देखिए शब्द 2 बार आया है, एक बार घटा, यहाँ पर भी घटा। काली घटा, यहाँ पर घटा का मतलब होता है घटक, जो घटा मतलब जो बादल होते हैं, जो काली घटा यानी काले बादल हैं, का घमंड घटा, उनका घमंड घट गया यानी कम हो गया। एक बार घटा मतलब बादल, एक बार घटा मतलब कम हो गया। एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई, अर्थ अलग अलग। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। एक कनक कनक सौगुनी मैंने बताया ही, एक यहाँ पर आपने देख ही लिया माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पर ये अगर अर्थ किसी के समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि माला फेरत जुग गया, यानी कुछ लोग देखिए साधु संत लोग क्या करते हैं कि वो माला फेरते हैं यानी जैसे भगवान का नाम लेते हैं, राम 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 करेंगे, एक एक मोती उसको खिसकाए जाएंगे, तो इससे कहते हैं माला को आपके फेरना। तो माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, यानी आप भजन करते हैं लेकिन आपके मन का जो आपके फेर है, यानी मन का जो आपके क्या है, आपके जो मन में आपके क्या चीज़ें हैं, एक समझ सकते हैं आप कि दुष्टता है, जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपका नहीं गया है। कर का मन का डार दिए, यानी कर का मन का डार दिए, यानी कर मतलब होता है हाथ। आपने हाथ में जो मन का लिया है, यानी जो माला आपने ली है उसको फेंक दीजिए। मन का फेर, जो आपके मन का है, जो आपके मन की माला है उसको फेरिए, उसको सही कीजिए। यानी कुल मिलाकर अर्थ ये बन रहा है कि जो आप देख दिखावटी के लिए माला को जपते हैं, राम राम करते हैं, उस मन को आप फेर रहे हैं, लेकिन आपके मन में जो मलिनता है वो कहीं नहीं गई है, वो वैसी की वैसी बनी है। हे मूर्ख, तो उस हाथ में जो माला लिया है उसे फेंक दे और हृदय रूपी माला को फेर, यानी अपने हृदय से स्वच्छ बन, निर्मल बन। ये यहाँ पर अर्थ है। मन का शब्द कई बार आया है, तो एक बार यहाँ पर बता रहे हैं कि मनका का अर्थ है मोती, यानी जो मोती माला में जो मोती होती है, और एक मनका का अर्थ होता है हृदय। तो ये आपका होता है यहाँ पर अर्थ यमक अलंकार का। शायद मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप लोग थोड़ा सा नेट पर सर्च कर लीजिएगा कि इनका अर्थ क्या है, क्योंकि मैं बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो इनका अर्थ आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं, आप इसे गूगल पर सर्च करके इन अर्थों को भी देख लीजिएगा। मैं पढ़ दे रहा हूँ कि मुकुट विराजत नाक में, मिली बेसर मुख माही, मुकुट विराजत नाक में, मिल बेसर मुख माही। देखिए मुकुट शब्द आया है, यहाँ पर है कि वह बांसुरी की धुनी कानी परे, कुल कानी हियो तजी भाजती है। और यहाँ पर है कि लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। यहाँ पर एक लाल मतलब रेड कलर की बात हो रही है, और यहाँ पर लाल मतलब एक आपके जो आपके बेटा होता है, ठीक है, लाल मणि किसी का बेटा है तो उसे भी कहते हैं लाल ही। चलिए फिर यमक अलंकार भी हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके श्लेष अलंकार के बारे में। दोस्तों श्लेष अलंकार के बारे में बात कर लेते हैं कि जब एक शब्द एक ही बार
प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। बात समझ में आई। आपने अनुप्रास अलंकार में क्या पढ़ा? अनुप्रास अलंकार में पढ़ा कि वर्णों की पुनरावृत्ति होती है। यमक अलंकार में क्या पढ़ा? यमक अलंकार में पढ़ा कि एक शब्द है जो एक से अधिक बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पर आप श्लेष अलंकार में क्या पढ़ रहे हैं? श्लेष अलंकार में पढ़ रहे हैं कि एक शब्द आया तो एक ही बार है लेकिन अर्थ कई सारे दे रहा है। ठीक है, शब्द आया एक ही बार लेकिन अर्थ कई सारे दे रहा है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार है। परिभाषा को सिंपल से याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कैसे? देखिए यहाँ पर कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गई सोई, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। फिर से उदाहरण देखेंगे। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गई सोई, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होई। आइए हम लोग स्पष्टीकरण को देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण है, देखिएगा स्पष्टीकरण फटाफट से। स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि इस पंक्ति में बारे शब्द जलने और बचपन के अर्थ में, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गई सोई, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए। तो बारे का एक अर्थ तो आपके जलने के अर्थ में है, यानी कि जो दीप की जो आपके दीपक होता है जलने यहाँ पर अर्थ है, और कपूत यानी जो आपके पुत्र क्या हो, कपूत हो यानी दुष्ट पुत्र हो, उसके लिए बचपन के अर्थ में आ रहा है। उजियारे लगे आपके, ठीक है, बढ़े अंधेरो होई तथा बढ़े शब्द बड़ा होने और बुझने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये साफ सी बात कर रहे हैं कि जो रहीम गति दीप की, हे रहीम दास जी कहते हैं कि दीप की वही गति है कि जब ये जलता है, जलने पर ये उजाला देता है लेकिन आपके बढ़े यानी आपके बुझने पर ये अंधकार छा जाता है। वैसे ही आपके कपूत की गति होती है कि वो बचपन में तो आपको अच्छे लगते हैं लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे आपके लिए कितने आपके जीवन में अंधकार फैला देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ये अर्थ निकल रहा है, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण आपका हो गया। दो शब्द आए थे, दोनों एक बार शब्द आया लेकिन अर्थ दो अर्थ निकले। एक का अर्थ जलने के अर्थ में निकला, एक का अर्थ बचपन के अर्थ में निकला। बढ़े एक बार शब्द आया, अर्थ दो निकले, एक का अर्थ बड़ा होने के संदर्भ में निकला, एक बुझने के संदर्भ में निकला। तो शब्द एक बार आया, अर्थ कई सारे निकले, श्लेष अलंकार। यहाँ पर और भी उदाहरण दिए हुए हैं, अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं कि दूरी भजत प्रभु पीठ हृदय, गुण विस्तारन काल, प्रकटत निर्गुण रूप है चंगरंग भूपाल, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिनून मारी। यहाँ पर है कि नर की अरुणल नीर की गति एक कर जोए, जे तो नीचे वह चले ते तो ऊंचो होए। और यहाँ पर है कि चिरजीव जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हल धर के वीर। समझ रहे हैं भाई आप लोग? समझ रहे नहीं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। इन सब का अर्थ अलग अलग है, मैं बता भी सकता हूँ लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। बाकी आप इन सब के अर्थ गूगल पर सर्च कर सकते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वृषभानुजा के अर्थ में अलग अलग अर्थ हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वृषभानुजा के अलग अलग अर्थ निकलेंगे। यहाँ पर नीचों हों और ऊँचों में अलग अलग अर्थ निकलेंगे। जैसे आप समझ रहे हैं, नर की अरुणर नीर की गति समझे, गति एक कर जोए, जेतव नीचे हुए चलाए तेतव ऊंचे हुए। इसका मतलब है कि मतलब नर की यानी मनुष्य की और आपके नल नीर यानी कि नलके के पानी की एक ही गति होती है कि ये जितना नीचे होकर चलते हैं आपके उतना ही ये ऊंचा, इतना ही ये ऊपर ऊंचा होते हैं। अर्थ मतलब ये है कि जो मनुष्य होता है वो जितना विनम्रता के साथ नीचे होए, उसके अर्थ में मतलब कि जितना विनम्र होकर चलता है वह उतने ही ऊंचाई को प्राप्त करता है, वह उतने ही सम्मान को प्राप्त करता है। और अगर इसी का संदर्भ हम लोग नलके के संदर्भ में निकालें तो नीचे हुए यानी जितने आपके नलके के हत्थे को आप जितना नीचे कर देते हैं, जैसे आप चलाते हैं ऐसे ऊपर से इसको जितना नीचे ला जाते हैं उतना ही पानी ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ पर ऊँचो मतलब आपके पानी ज़्यादा निकलना और नीचे मतलब जितना नीचे आप कर देते हैं। तो शब्द एक है, अर्थ दो निकल रहे हैं दो संदर्भ में। तो ये आपका श्लेष अलंकार है। शायद आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और आपके अनुप्रास अलंकार अच्छी तरीके से आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको छंद के और रस के वीडियो मिल जाएंगे। तो उन दोनों वीडियो को भी देखकर अपने व्याकरण में ये जो तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रस, छंद और अलंकार, इसको कंप्लीट कर लीजिए। हमने आपको तीनों कंप्लीट करा दिया है। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है।
बाकी बेहतर पढ़ाई के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर 9580482638 पर संपर्क करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़कर अच्छी तरीके से अपनी सारी समस्याओं को दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए।